एपी में सुनो ध्यान से, एपी में क्या लिख रहा है, जैसे एपी का सम वाला है एस एन बाई टू टू ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है ना। ये हम लोग का इस तरह से ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो इस तरह का दिया हुआ 2 5 8 ये 31 तक निकालना है, तो ये तो हम लोग का डायरेक्ट बन जाएगा, सिंपल सा है। ए बराबर कितना हो गया, देख लो ए बराबर हम लोग का कितना हो गया 5 हुआ ना, सॉरी 2, हाँ 2 हो जाएगा। डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1 बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। एन हम लोग का दिया हुआ है कितना 31, तो बुतरू का क्वेश्चन हो गया, आराम से बन जाएगा। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए बना लेगा ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या लिख रहा है, लिख रहा है क्या 4 7 10 यहाँ तक दिया हुआ है। इसमें देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा एन, तभी एस एन निकलेगा। तो देखो क्या क्या दिया है बताओ, ए बराबर हम लोग कितना दिया हुआ है 4, डी बराबर कितना 4, 7 में से 4 चल गया 3, और टी एन दिया हुआ, जब ऐसा क्वेश्चन है ना 148 तक गया इसका मतलब क्या हो गया टी एन। तो पहले टी एन का फॉर्मूला रख के एन निकालो, टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन हम लोग को 148 दिया है, ए हम लोग का 4 दिया है, एन नहीं पता है, डी हम लोग का कितना दिया है 148 में से 4 चल गया 3n माइनस 3। ठंडा बढ़ाते जा रहा है, इतना ठंडा बढ़ जाएगा तो फिर क्या एग्जाम तक तुम लोग का सही कर देगा कि नहीं। 147, एन बराबर क्या हो जाएगा 147 डिवाइडेड बाय 3, 3 चौक 12, 2 बजा 3 नंबर 27। अब देखो हम लोग का मिल गया ए बराबर 4, डी बराबर 3, एन बराबर 49, हम लोग को क्या निकालना है एस एन, क्या निकालना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला पुट कर देंगे एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, निकल जाएगा सिंपल सा। अब आज अब मेन देखो एक ऐसा क्वेश्चन समझो, ऐसा क्वेश्चन ना समझो 100 और 300 के बीच में ऑड इंटीजर निकालना सब का ना। तो देखो यहाँ पर कितना नंबर है 3 ना, यहाँ नंबर नहीं दिए 1 2 3, देखो 100 से लेके कहाँ तक निकालना है 300 तक ओड, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो देखो ओ ये तो हो गया इवन नंबर ना, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 100 101, रुको 103, इसी तरह जाएंगे, ये भी तो यहाँ कहाँ तक जाएगा 299 तक, ठीक है। इसका सम निकालने बोला है, तो देखो सबसे पहले इसी तरह बनाएंगे। अब तो सीरीज हम लोग का बन गया। अब देखो हम लोग का ए बराबर हो गया 101, टी एन बराबर हो गया 299 और डी बराबर हो गया 2, हो गया। तो सबसे पहले अब देखो अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाना, अब इसी तरह से बैठा के जैसे यहाँ बनाए सबसे पहले एन निकाल लेना है, फॉर्मूला बैठा के ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद जब हम लोग का एन निकल जाएगा उसके बाद फिर एस एन का फॉर्मूला बैठाना एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो याद रखना यहाँ पे एन दिया हुआ नहीं है, तो तुम सेम टू सेम ये प्रोसेस लगाना, एन निकल जाएगा। उसके बाद ये 4 नंबर देखो क्या लिखता, फाइंड द सम ऑफ सॉरी फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 200। देखो यार 200 से लेके कहाँ तक जाना है 550, जो डिविजुअल भाई कितना होना चाहिए 7। अब हम लोग क्या करते हैं सुनो, जो मैथ पढ़ा हुआ जानता होगा, हम लोग क्या करते हैं एक एक करके सबको 7 से भागा देके चेक करते हैं कि कौन 7 से जाएगा। तो कभी भी नहीं से करो, देखो ये रफ कर रही है, तुम लोग को लिखना नहीं है, 7 से डिवाइड करो। हम लोग को इधर जाना है, इसमें इधर जाना है, इसमें क्या करना है इधर आना, उधर नहीं जाना है, इससे इधर नहीं आना है। 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56 हो गया। यहाँ कितना बचा 3 सॉरी 4, हाँ आज पूरा गलती करे ठंडा कारण 4 ना। तो हम लोग को आगे जाना है, किधर जाना है इधर जाना है। तो देखो ऐसे होता है 7 में 4 चल गया, कितना बचा 3 बचा ना, तो इधर 3 प्लस करना है 200 क्या हो जाएगा 3। अब साथ साथ जोड़ते चल जाओ। ये इसलिए बताया ऐसा कि मान लो हम बार बार 7 से कितना डिवाइड करेंगे
तो बहुत समय चल जाएगा ना। तो ऐसे करना इसी तरह होता है जब हम लोग को आगे बढ़ना रहता है। ये हम लोग कब निकालते थे, जब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो ऐसा बनाते थे मैथ में, तो वही चीज़ है। 7 में 4 चल गया तो कितना बचा 3। हमेशा ऐसे करना, जब इधर जाना रहेगा तब, इधर नहीं आना है तो 3 प्लस हो गया, 7 7 जोड़ते चल जाओ 200 कितना हो जाएगा 7 7 जोड़ देंगे 210। अब इधर आ जाओ, हम लोग यहाँ से बन रहा है क्वेश्चन, ये रफ कर रहे हैं हम। अब 550 को 7 से डिवाइड करो, 7 8 56, 8 बार में 7 7 49, 9 15 में 9 गया तो 6 7 8 56 4। अब देखो इसमें खाली बैलेंस का काम होगा, इसमें क्या होगा, हम लोग को इधर आना है ना, इसमें 4 माइनस कर दो 546। तब देखो अब क्वेश्चन पुट हो गया ना उसी तरह का। तो कभी भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा इसके बीच में इतना है, डिविजिबल बाय 7 9 10 कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी रहेगा, तो जिससे रहेगा देखो इसमें से इधर जाना है तो डिवाइड करके पहले देख लेना। पहले क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। जितना हम लोग का बैलेंस बचेगा तो 7 - 4 3 इधर प्लस करना है, इधर में क्या करना है, प्लस करना है। और इधर में इसमें जब डिवाइड करेंगे जो भी टॉपिक दिया रहेगा उसमें से सिर्फ हम लोग को किसका माइनस करना है, जो हम लोग का बचेगा बैलेंसर, ठीक है। जो बैलेंस बचेगा ना उसको हमको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देंगे। इधर जाना रहता, सुनो 550 से इधर जाना रहता तो फिर इसमें भी वही करते 553 होता, लेकिन हम लोग को उधर नहीं जाना है, हम लोग को किधर आना है, अंदर में ही रहना है। तो अब देखो यहाँ ए हम लोग का कितना हो गया 203, डी कितना हो गया 7, टी एन कितना हो गया 5 4 6। फिर देखो अब इसी तरह बनाना है, पहले क्या निकालना है, टी एन निकाल के पहले हम लोग को एन निकाले ना, ये चीज़ हम लोग का निकल गया, एन दिया हुआ है निकलेगा तो फिर वो भी जब राउंड फिगर में निकलेगा, ठीक है। वो भी क्या करेगा, राउंड फिगर में आएगा। उसके बाद फिर एस एन का फॉर्मूला बैठा देना, ये भी हम लोग का क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखना, तुम लोग का ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो कुछ भी बनेगा ना, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। एपी में भी होगा, जीपी में भी था और एचपी में भी था ना, लेकिन एपी में हम भूल गए थे बताने। देखो ये अर्थमेटिक मीन, ठीक है, उसी में है अर्थ। अगर ए और बी ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सिंपली मीन है समझो। ए और बी के बीच में हम लोग को अगर अर्थमेटिक मीन निकालना तो फॉर्मूला ए प्लस बी बाय 2 एक निकालना रहेगा तब। लेकिन देखो एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि 6 अर्थमेटिक मीन पुट करना है किसके बीच में, 3 और 31 के बीच में। देखो तो ऐसे लिखना है इसको, देखो 3 अर्थमेटिक मीन 1 अर्थमेटिक मीन 2 अर्थमेटिक मीन 3, इसी तरह करके कितना डालना है 6 और 31, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे बनाएंगे, ए हम लोग का 3 हो गया, डी नहीं मालूम है, डी क्या है, डी नहीं मालूम है, छोड़ो हटाओ। एन बराबर कितना हो जाएगा 1 और 6 ठो ए, 6 और 1 7 और 1, और टी एन कितना दिया है 31, ठीक है। फिर से समझो, ए हम लोग का 3 हो गया, एन 8 कैसे लिखे 1 2 3 4 मतलब 6 ठो ये यार, 6 और 1 7 और 1 8 पूरा लिख देगा तो अच्छा से काउंट कर लेगा। अब देखो यहाँ पर टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब समझो यहाँ पर ए हम लोग का कितना है 3, टी एन कितना है 31, एन हम लोग का कितना है 8 में से 11, हम लोग का डी नहीं दिया है ना। 31 में 3 चल गया, कितना बचा 28, इधर कितना बचा 7 डी, या डी बराबर क्या हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 7, 4 आ गया। अब सुनो यहाँ पर, अब हम लोग को निकालना है जैसे टी, यहाँ देखो ए क्या है, जीपी कैसे होता है बताओ, ये होता है ना ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, इसी तरह चलता है ना। तो अर्थमेटिक मीन 1 क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस डी, ए प्लस ये हम लोग का दिया हुआ था कितना 3, डी हम लोग कितना आया था, कितना हो गया 7। इसी तरह अर्थमेटिक मीन क्या लिखेंगे 2a प्लस 2d। अब तो तुम लोग बचपन से तेज है, 4 दूनी 8 और 3 11, इसी तरह निकालते जाएंगे am3 am4 am5 am6। चलो थोड़ा सा तुम ए प्लस क्या हो जाएगा 3d, ए प्लस 4d, हाँ छोड़ सोचते कर देते थोड़ा सा, खाली तुम लोग को क्या करना है
ठीक है, इतना निकाल के हम लोग को आंसर यहाँ पर क्या करना, पुट कर देना है। तो देखो एपी में सबसे पहले किस किस तरह का क्वेश्चन आ गया, एक हम लोग का मतलब एन निकालने वाला, nth टर्म कितना होगा, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक हम लोग का आ सकता है टीएन दिया रहेगा तो एन निकालना रहेगा, यही होता है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। एक टीएन दिया रहेगा तो हम लोग को क्या निकालना है, एन निकालना रहेगा। और उसमें भी एक ये था ना कि T4 बराबर इतना दिया है, T6 बराबर इतना दिया है, मतलब ऐसे लिखता था कि फोर्थ टर्म इतना है, सिक्स टर्म इतना है, तो हम लोग एन निकालिए या ए निकालिए, किस तरह का क्वेश्चन था उसमें, एक्सरसाइज 1 में। ठीक है, उसके बाद एसएन में हम लोग का क्या क्वेश्चन आ सकता है, एसएन निकालने का जो अभी बताए उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जितना टाइप बताए। एक तो ये ज़्यादा एपी में ही है, बाकी फॉर्मूला आ सकता है, जो फॉर्मूला था ना ऑब्जेक्टिव में बता रहे, फॉर्मूला भी आ सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लिख लो इसको अच्छा से।